जय श्री राम मित्रों, आपका हमारे चैनल कर्म भक्ति पर स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से हमारी ऐसे बहनें होती हैं, बहुत से ऐसे माताएं होती हैं जो कि नित्य सुबह उठती है, अपना स्नान करती है और वह मंदिर की तरफ जाती हैं, मंदिर में पूजा पाठ करती हैं, मंदिर में बहुत समय बिताती हैं, पूजा पाठ करती हैं। फिर भी उनका जीवन सुखमय नहीं होता है, उनका जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहता है। अब समझिए कि जो सुबह उठते ही प्रतिदिन भगवान को पूजा पाठ करें, भक्ति भाव में लीन है, फिर भी उसको ऐसा दुख क्यों मिलता है। बहुत से ऐसे आपने महिलाओं को, बहुत से ऐसे बहनों को देखा होगा जो कि घोर दुख में जिनका जीवन व्यतीत होता है। कभी एक अच्छा समय था जब वह पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसके बाद समय ऐसा आता है, उनके पुत्र मर जाते हैं, उनके पति मर जाते हैं, उनके घर का सदस्य बीमार हो जाता है, लकवा मार जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब आखिर पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, पूजा पाठ तो लोग करते हैं, लेकिन उनको पूजा का वास्तविक ज्ञान नहीं पता होता है। वो बस जो चीजें देखते आ रहे हैं, लोग जो चीजें देखते आ रहे हैं, बस वही लकीर के फकीर लोग बने हैं। आज भी पूजा पाठ करने के भी कुछ विधियां हैं, कुछ सही तरीके हैं। उसे अगर आप करेंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। अगर उसके विपरीत कार्य करेंगी तो यही धर्म आपका अधर्म बन जाएगा और यही अधर्म आपको अंधकार में जीवन जीने के लिए मजबूर कर देगा। पूजा का अर्थ होता है कि आप किसी को सुख दें। पूजा धर्म का एक रूप है। धर्म का मतलब ही होता है कि आप किसी के आंख से आंसू को पोंछे, न कि उसके आंख में आंसू ला दे। ऐसा आपको नहीं करना है, फिर तो ये अधर्म हो जाएगा। तो अगर आप पूजा पाठ कर रही हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, जिसका ध्यान 99% जो हमारी महिलाएं हैं, जो 99% हमारी बहनें हैं, वो नहीं देती हैं। वह बस देखा देखी पूजा पाठ करती रहती है कि वो ऐसे कर रही तो हम भी वैसे ही करेंगे। नहीं नहीं, आपको विवेकहीन नहीं बनना है, आपको विवेकवान बनना है। अपने विवेक को जागृत करना है। विवेक के आधार पे आपको निर्णय लेना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। देखा देखी आपको नहीं करना है, क्योंकि जहां पर लोग देखा देखी करने लगते हैं वहां पर उचित अनुचित का वो ख्याल नहीं करते हैं। और यही हमारी 99% बहनें माताएं करती हैं। आप देखे होंगे कि जो वही माताएं बहनें सुबह सुबह पूजा पाठ करती हैं, उनको घोर पाप लग जाता है, असमर्थ हो जाती हैं, वो जीवन जीने में असमर्थ हो जाती हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पूजा पाठ में नहीं करना है और क्या करना है। देखिए, आपको पूजा पाठ करते रहना है। जैसे भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको पूजा पाठ अपने जारी रखिए, लेकिन उसमें कुछ सुधार कर दीजिए। मैंने 99% लोगों को देखा है कि वो पूजा पाठ करते हैं तो वह पुष्प को तोड़ के लाते हैं और चरण में रख देते हैं भगवान के। पुष्प को तोड़ कर लाए, चरण में रख दी। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि यह जो पुष्प तोड़ते हैं आप, तो आप पे पुष्प हत्या का पाप लगता है। हत्या का, समझिए, हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। जितना बड़ा पाप होता है मांसाहार का, उतना ही बड़ा पाप होता है पुष्प हत्या का। क्योंकि मांसाहार में आप किसी का गर्दन काटते हैं अपने जीभ का स्वाद के लिए, किसी का तन सर उसका अलग कर देते हैं, उसका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, केवल और केवल जीभ का स्वाद के लिए। तो आपके एक जीभ के लिए किसी जीव की हत्या हो रही है, तो समझिए कि एक दिन आपका भी गर्दन जरूर कटेगा, आपके भी शरीर के टुकड़े जरूर होंगे और आपके भी बच्चे की एक ना एक दिन हत्या होगी, क्योंकि आप भी किसी के बच्चे, किसी के जीव की हत्या कर रहे हैं। तो यह कार्य आपको नहीं करना है। आपका अगर एक जब आप नाखून काटते हैं तो जिंदा नाखून कट जाता है तो आप माह माह चिल्लाने लगते हैं। समझिए, आपका जिंदा नाखून कटा तो माह माह चिल्लाने लगे, और किसी का गर्दन काट रहे हैं, आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हर चीज को बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, समाज इतना गिर चुका है, लोगों की भावनाएं इतनी गिर चुकी हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उचित है क्या अनुचित। तो ठीक उसी तरह से जो हमारी माँ बहनें सुबह सुबह जाती हैं, पुष्प तोड़ लेती हैं और तोड़ने के बाद चरण में रख देती हैं भगवान को, उनका पूजा कभी सार्थक नहीं होता है। हमेशा उनका पूजा का गलत ही परिणाम आएगा, क्योंकि वह गलत तरीके से पूजा करनी है। पूजा में आपको फूल नहीं तोड़ना है, पुष्प नहीं तोड़ना है, किसी की संतान की हत्या नहीं करना है, क्योंकि पुष्प जो होता है वह किसी पौधे का संतान होता है, किसी वृक्ष का वह संतान होता है। तो अगर आप किसी का संतान किसी से अलग करेंगे तो आपका भी संतान आपसे अलग होगा, आपके भी पति जो होते हैं वो आपसे जरूर एक दिन अलग होंगे, उनकी मृत्यु होना निश्चित है। या फिर ऐसा किसी दुर्घटना होगा कि पूरा उनका जो शरीर है वो शिथिल पड़ जाएगा, लकवा लग जाएगा। तो अगर आप भी चाहती हैं कि
कि आपके पति की मृत्यु हो जाए, बच्चे का आपका मृत्यु हो जाए, लकवा लग जाए, आपके परिवार जो है दुख से भर जाए, तो अगर आप चाहती है तो शौक से पुष्प को तोड़िए, पुष्प हत्या का जो है पाप अपने सर पे लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहती कि हमारा परिवार जो है सुखमय रहे, हमारे परिवार पे हमेशा जो है भगवान विष्णु की दृष्टि बनी रहे, हमारे भगवान विष्णु हमेशा हम पर कृपा करे, तो आपको पुष्प हत्या के पाप से बचना है। पुष्प हत्या का पाप लगेगा तो आपका विनाश होना तय है। तो पुष्प हत्या से बचने के लिए आप जो है पौधे को जो है घर में लगाइए, गमले में छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए, उनमें पानी डालते रहिए, सेवा करते रहिए, सारा पुष्प हत्या का पाप कट जाएगा। घर में तुलसी का पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए, छोटे छोटे पौधे लगाइए, या फिर अगर आपके घर में जगह है तो नीम का पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए। आपके सारे पुष्प हत्या का पाप कट जाएगा और आपका परिवार सुखमय हो जाएगा, आपके पति को दीर्घायु मिलेगी, आपके बच्चों को भी लंबी आयु मिलेगी। तो पुष्प हत्या के पाप से आपको बचना है। पूजा पाठ कीजिए लेकिन पुष्प को कभी मत तोड़िए। हमेशा जो पुष्प गिरा है उसको उठाकर ईश्वर के चरण में रख दीजिए। कभी ईश्वर नहीं कहता कि हमें पुष्प दीजिए, हमें किसी का बलि दीजिए। कोई जो है बकरी का बलि देता है, कोई मुर्गे का बलि देता है, कोई नर का ही बलि दे देता है। कोई ईश्वर जो है बलि नहीं मांगता। अगर जो ईश्वर बलि मांगता है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता, वो भगवान हो ही नहीं सकता, वो राक्षस का रूप होता है। ये बात समझ लीजिए, हमारी वेदों में लिखा है। हमारे आप वेदों को उठाएंगे, पढ़ेंगे उनको, तो वहां पर भी लिखा है कि जो व्यक्ति बलि लेने लगा, जो जीव की बलि लेने लगा, समझिए वो भगवान की श्रेणी से हटकर वो असुर की श्रेणी में चला जाएगा, वो राक्षस की श्रेणी में चले जाएगा। तो कभी भी जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, ईश्वर हमेशा हमारे माँ बाप होते हैं, तो हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे भक्त का जो है नुकसान, कभी नहीं चाहेंगे। भक्त खुद का नुकसान करने लगे तो फिर उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसीलिए आपको मूर्खता नहीं करना है, अपने विवेक के आधार पर जो है निर्णय लेना है। पुष्प हत्या के पाप से बचना है और पुष्प हत्या का पाप को घटाने के लिए आपको जो है अपने घरों में पौधे लगाने हैं, उनको देखभाल करना है, उनकी सेवा करना है। तो जब आप पुष्प हत्या के पाप से बच जाएंगे तो आपको अब सारा पाप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे को भी दीर्घायु होगी, आपके पति को भी लंबी आयु होगी। तो भगवान विष्णु आप पर कृपा करेंगे, लेकिन भगवान विष्णु को भी आपको प्रसन्न रखना है, उनके द्वारा बनाए हुए कार्यों को करना है, उनके धर्म के रास्तों पर चलना है, अधर्म के रास्तों पर नहीं चलना है। किसी के आंखों से आंसू को पोंछना है, किसी के आंखों में आंसू नहीं देना है। भगवान विष्णु आपकी कृपा करें। जय भगवान विष्णु।